नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटपुतली से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां बगरू के इलाके से ये खबर है। पुलिस एटीएम के लुटेरों की तलाश कर रही है और आपको बता दें सीसीटीवी में एटीएम लूट की वारदात कैद हुई है। एटीएम लूट की इन तस्वीरों को देखिए। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर पिकअप लेकर के एटीएम को उखाड़ते हैं चोर। यहां पर सरेआम 7 से 8 लाख रुपए से भरे एटीएम मशीन को पिकअप पर लाद कर ले जाने की अनोखी तस्वीरें हैं। ना कोई पुलिस का खौफ है। बगरू की तस्वीरें देखिए। राजधानी जयपुर के पास ये बगरू की तस्वीरें हैं। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया है, लेकिन बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि पुलिस का इकबाल इस इलाके में पूरी तरह से खत्म हो गया है। इतनी बेखौफी के साथ चोर यहां पर एटीएम लूट को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। एटीएम लूट की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर बगरू की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। किस तरीके से पिकअप गाड़ी लेकर के लुटेरे यहां पर पहुंचे थे। एटीएम को बाकायदा उखाड़ा गया, उसके बाद पिकअप में उसे डाला गया और उसे लेकर के फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है, नाकाबंदी करवाई गई, तलाशी ली जा रही है, लेकिन लुटेरों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। अगर हाथ लगी है पुलिस के तो महज ये तस्वीरें जो दिखाती हैं कि लुटेरे बेखौफ हैं, जो दिखाती हैं कि लुटेरों में पुलिस का डर नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हीरालाल, क्या जानकारी है, ये कहां पर एग्जैक्टली वारदात हुई है? देखिए, मैं बता दूं कि बगरू कस्बे का पूरा मामला है, जहां लिंक रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम बूथ लगा हुआ है। वहां बीती रात है जो पिकअप सवार 4 से 5 बदमाश वहां पहुंचे और उन्होंने मशीन को तोड़कर पिकअप में डालकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जो एटीएम मशीन थी उसमें 7 से 8 लाख रुपए थे और ये पूरी घटना है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर है जो संदिग्ध जो चोर थे उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक बदमाशों को कोई सुराग नहीं लगा है। लेकिन हीरालाल, बगरू में इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि पिकअप लेकर के आते हैं, एटीएम को उखाड़ लेते हैं और वहां से लेकर के भी चले जाते हैं और पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो पुलिस की जो कार्यशैली है, पुलिस गश्त है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस बराबर गश्त के दावे करती है, लेकिन इस प्रकार से एटीएम बूथ में घुसकर एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। जहां एटीएम लगा है वहां से कुछ ही दूरी पर बगरू का पुलिस थाना भी है। पुलिस क्या कर रही थी कि पुलिस को सुराग नहीं लग पाया, या पुलिस को पता ही नहीं चला कि लुटेरे पिकअप से बाकायदा लूट को अंजाम दे रहे हैं, वो भी एटीएम उखाड़ करके ले गए? जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बराबर नियमित रूप से कस्बे में गश्त करती है, लेकिन बताया जाता है कि पुलिस के पास एक ही गाड़ी है और पुलिस है जो रात्रि गश्त कर रही थी और जिस समय यह वारदात हुई पुलिस किसी अन्य इलाके में गश्त कर रही थी। पीछे से जो चोर हैं जो यहाँ पहुंचे और उन्होंने एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले जाने में सफल हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल, नजर बनाए रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम था जिसे बदमाश आए और उखाड़ करके पिकअप से ले गए। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर, और इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द लुटेरों तक पहुंचा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। इसे लेकर पुलिस की ओर से टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी की तस्वीरें देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जब लूट को अंजाम दिया गया और उसके बाद की दूसरी तस्वीर लूट को अंजाम देने के बाद की तस्वीर है जब एटीएम बूथ का हाल क्या करके गए हैं लुटेरे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजू ठेठ हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक और जेल प्रहरी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया, जहां पर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कहने को मात्र हाई सिक्योरिटी जेल है, लेकिन यहां पर जेल प्रहरी ही हार्डकोर बदमाशों को मोबाइल पहुंचाते हैं, ये खुलासा हुआ है। सिक्योरिटी में जेल प्रहरी आरोपी है वीरेंद्र सिंह। सवालों के घेरे में आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी हाई सिक्योरिटी जेल आ गई है। एक और जेल प्रहरी है वीरेंद्र सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर भी आरोप है कि हार्डकोर बदमाशों को ये मोबाइल फोन पहुंचाता था और इस पूरे मामले में इसी ने मोबाइल फोन अंदर जेल के पहुंचाया था। इसको जिम्मेदारी जेल की सुरक्षा की थी, लेकिन यही सुरक्षा में सेंधमारी का सबसे बड़ा जरिया बना। जेल की सिक्योरिटी ध्वस्त कर दी। एक दिन पहले जेल प्रहरी योगेश
और जेल में बंद कुलदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीकर पुलिस ने सिविल लाइंस अजमेर पुलिस की मदद से इन आरोपियों को पकड़ा। जेल प्रहरी योगेश ने साथी प्रहरी वीरेंद्र सिंह की मदद से जेल में बंद कुलदीप को मोबाइल फोन पहुंचाया था। कुलदीप का नाम इस पूरे मामले में सामने आया। जो बदमाश है, कुख्यात बदमाश है। राजू ठेठ हत्याकांड में सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि जेल में बंद कुलदीप ने शूटर्स तैयार किए थे और शूटर कुलदीप का नाम सामने आ रहा है। आनंद पाल गैंग से भी इसका संपर्क रहा है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में बंद कुलदीप तक मोबाइल भिजवाने का काम जेल प्रहरियों ने ही किया। जिनके ऊपर जेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जेल की सुरक्षा को, हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा को तार-तार कर दिया। और ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जेल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और अजमेर की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा को लेकर के सवाल ही सवाल है। जेल में हार्डकोर बदमाश तक मोबाइल फोन पहुंचाने का ये पूरा मामला, जिसके जरिए जेल में बंद ये हार्डकोर बदमाश यहां से अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के कारोबारी गैंगस्टर्स के निशाने पर हैं और विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर्स इंटरनेट कॉलिंग के जरिए विदेशी नंबरों से कॉल कर कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए धमकियां दे रहे हैं। महज 2 महीने में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स के नाम से रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 28 जनवरी को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों ने जी क्लब के मालिक से 5 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और इसी बीच 30 जनवरी को ही जयपुर के एक और क्लब मालिक राहुल तांबी को गैंगस्टर्स ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकी दे दी है। सवाल है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले राजधानी में बैठे अपने गुर्गों के जरिए इतने बुलंद कैसे हैं? हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले को लेकर के भी पुलिस की जांच जारी है। एसीपी लांबा ने इस बात को लेकर के कहा था कि कोई भी कारोबारी अगर उन तक सूचना पहुंचाएगा कि उससे इस तरह की धमकी मिल रही है तो पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, एक और कारोबारी को धमकी गैंगस्टर्स की तरफ से मिली है, क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल जो कारोबारी हैं वो क्लब संचालक हैं और उनका नाम राहुल तांबी है, जो कि बनीपास के रहने वाले हैं। इन्होंने 30 जनवरी की रात को, यानी कि इनको एक फोन आया, इंटरनेट कॉलिंग के जरिए फोन किया और खुद को बीकानेर का रोहित गुदारा बताते हुए 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। साथ में ये 2 करोड़ की रकम की व्यवस्था महज 5 दिन में करने के लिए भी बदमाशों ने कहा। ऐसे में व्यापारी एक बार जो कारोबारी थे, क्लब संचालक थे, वो घबरा गए, लेकिन बाद में उन्होंने हिम्मत जुटा करके और जयपुर पुलिस तक अधिकारियों तक संपर्क किया और बाद में ये मुकदमा बनीपास थाने में दर्ज करवाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 28 जनवरी को जबकि जी क्लब के संचालक से 5 करोड़ की फिरौती मांगने के लिए अंधाधुंध फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था और 30 जनवरी को ही बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर उनका किया। लेकिन हिम्मत इन बदमाशों की इस तरह की थी कि 30 जनवरी को सुबह बदमाशों का एनकाउंटर होता है और उसी 30 तारीख की शाम को वापस से गए रोहित गोदारा की तरफ से धमकी भरा जो मैसेज था, जो फोन था, वो इस क्लब संचालक को आता है। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन चूंकि बताया जा रहा है कि ये सभी विदेशों में बैठे हुए गैंगस्टर्स हैं और कल ही पुलिस मुख्यालय की ओर से रोहित गोदारा और ऋतिक बॉक्सर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी राजस्थान पुलिस की ओर से रखा गया है। जी लेकिन विष्णु, पिछले 2 महीनों में जयपुर के 7 कारोबारियों को इन गैंगस्टर्स की धमकी मिलना वाकई सवाल खड़े करता है और इससे तो ये जाहिर होता है कि ये जो गैंगस्टर्स विदेशों में बैठे हुए हैं वो यहाँ पर जयपुर आसपास के इलाके में और राजस्थान भर में अपनी गैंग्स को ऑपरेट कर रहे हैं। इनके गुर्गे हैं हर जगह पर, जैसे कि जो पिछले गिरफ्तारी हुई उसमें सामने आया बीकानेर का गुर्गा और एक नाबालिग। देखिए, बिल्कुल राजस्थान के बात करें तो शेखावट अंचल की बात करें, सीकर चूरू, उसके अलावा गंगानगर, उसके अलावा बीकानेर, ये जो उस समय बदमाशों के घर हो चुके हैं जहाँ पे गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई की जो छोटी छोटी गैंग्स है, जो नाबालिग जो लड़के हैं, उनको इन गैंग्स में काम लिया जा रहा है। और वहीं पर जयपुर के कारोबारी सबसे ज्यादा इनके गैंग्स के निशाने के ऊपर है, जो कि आप देखें बजाज नगर इलाके में। क्या राहुल तांबी को कोई सुरक्षा प्रदान की गई है? क्योंकि हम सुन रहे थे जयपाल लांबा ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ऐसा कोई भी कारोबारी का मामला सामने आएगा तो पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएगी।
बिल्कुल, देखिए जब जी क्लब के संचालक का मामला सामने आया था, पुलिस का कहना था कि जी क्लब का संचालक किससे जब 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया। लेकिन पुलिस ने दावा किया कि जो व्यापारी उनके सामने आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि गैंगस्टर से उनको धमकियां दे रहे हैं, उन सभी को पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ऐसे में राहुल तांबे को भी अभी सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन अब तक पुलिस का यही कहना है कि सभी बदमाश बाहर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड में बाल एक रेल यात्री की जान बची है। समय रहते आरपीएफ की महिला सिपाही ने इस यात्री को बचा लिया। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान दरअसल ये हादसा हुआ था, जहां पर प्लेटफॉर्म पर यात्री गिर गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चौकोर बॉक्स में देखिए किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। और जैसे ही ये देखा आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने, तुरंत उन्होंने इसे पकड़ करके खींचा, जिससे इस यात्री की जान बच पाई। तो राजस्थान में आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। बड़ी जानकारी है, आपको बता दें कि 2 कारोबारी समूहों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर, कुल 38 ठिकानों पर पिछली बार जब हमने फोन लिया था तो हमारे संवाददाता ने बताया था कि ये संख्या हो गई है और 38 ठिकानों से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की खबर है। ये लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिल रही है आईटी डिपार्टमेंट को, आयकर विभाग को, उनकी टीम छापेमारी की संख्या भी बढ़ा रखी है। अलग अलग ठिकाने इसमें शामिल किए जा रहे हैं। अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी। सुबह मंगलम बिल्डर्स समूह के घरों और दफ्तरों पर छापे मारे गए। डेरेवाला ज्वेलर्स समूह पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे। 5 साल पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी, जिसमें करोड़ों का काला कारोबार उजागर किया गया था और इसके बाद एक बार फिर से इंफॉर्मेशन के आधार पर यह छापेमारी हुई है। 300 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं। आयकर विभाग का दावा है कि बड़ा खुलासा होगा जैसे ये कार्रवाई पूरी होगी। आयकर विभाग की ओर से जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार कितनी काली कमाई और किस तरह से नेटवर्क संचालित हो रहा था। जानकारी यह भी है कि SC ST और गरीब लोगों की जमीनों पर मंगलम बिल्डर्स और उनके समूह के कारोबारी जो है वो सस्ती दरों पर जमीन हथियाते थे, उनको डरा धमका करके उनसे खरीद लेते थे और इस तरह की जमीन को बिना कन्वर्जन के फ्लैट्स और बड़ी बिल्डिंग्स बना करके बेचते थे, जिसमें बड़ी तादाद में काली कमाई का इस्तेमाल होता था। आयकर विभाग ने छापे की बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 2 बिल्डर समूह से जुड़े करीब 37 ठिकानों पर छापे मारे हैं। मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। इस वक्त हम मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के जो कॉर्पोरेट कार्यालय है यहाँ पर हम खड़े हैं। ये जो पूरा एक कॉर्पोरेट कार्यालय यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि मंगलम ग्रुप जो है राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के बड़े बिल्डर समूह में शामिल है और इनकी लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट जो है कई राज्यों में ऑनगोइंग यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जिस तरीके की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर अघोषित आय का खुलासा हो सकता है। चूँकि इससे पहले आयकर विभाग ने मंगलम ग्रुप पर जब रेड डाली थी तो एक बहुत बड़े पैमाने पर आयकर चोरी का खुलासा हुआ था। मंगलम बिल्डर्स समूह ने एक क्लाउड बना रखा था। ये क्लाउड विदेश से संचालित होता था, जिसमें 3000 करोड़ से ज़्यादा के कारोबार को छुपाया हुआ था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में जब वो क्लाउड का डाटा सामने आया तो राजस्थान में संभवतः सबसे बड़ी टैक्स चोरी और सबसे बड़ा एक ऐसा कारनामा सामने आया था जिसमें विदेशों के जरिए उस डाटा का संचालन किया जाता था। आयकर विभाग ने अब फिर से कार्रवाई शुरू की है और इसमें बड़े पैमाने पर कई ऐसे लोग हैं, वो उनके चेहरे उजागर हो सकते हैं जिन्होंने बड़ा निवेश इस समूह में किया है। आयकर विभाग की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कार्रवाई जारी रहेगी और मंगलम बिल्डर्स समूह में किस तरह का जो निवेश है वो तथ्य अभी सामने इस कार्रवाई के बाद आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल है, लिहाजा सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक भी लगातार तेज हो रही है। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ पहले विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा में दिया और इसके बाद चर्चा सदन में हुई। इस मामले को लेकर के अब बीजेपी भी आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से 25 सितंबर को हुए इस्तीफा प्रकरण के मामले को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सचिव को आज दिया गया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी, विधायक रफीक खान, रामलाल जाट, संयम लोढ़ा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा सचिव को पहुंचाया गया है। इस नोटिस में कहा गया कि विधानसभा ने माना कि इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, लिहाजा उस दिन जिन लोगों ने इस्तीफे लिखवाए उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस बीजेपी की तरफ से दिया गया है और इस पर चर्चा की मांग की गई है। इसी को लेकर के आज सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है।
सभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। जिन 6 लोगों ने इस्तीफे सौंपे उनमें जो कांग्रेस के 6 लोग जिन्होंने अध्यक्ष जी को जाकर इस्तीफे सौंपे थे, उन 6 लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से राजेंद्र राठौड़ जी है, देवनानी जी है, अनीता बघेल जी है, मैं खुद हूँ, रामलाल जी है और जोगेश्वर गर्ग जी, हम 6 लोगों ने इस्तीफे वहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसके माध्यम से इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रिविलेज हमने मूव किया है। देखिए, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। अरे ये भी चुन के आए हैं, 200 विधायक चुन के आते हैं राजस्थान की विधानसभा में, कानून से चलती है विधानसभा। इस प्रकार अगर विधानसभा का कोई भी मुद्दा है उसको आप और प्रकार से फड़फड़ा रहे हो, यहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले, ये सदन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें ये अपनी झेप मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। जब कल विधानसभा के अध्यक्ष जी ने इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को जिस प्रकार की झड़प लगाई उससे बौखलाए हुए हैं ये, और बौखलाकर जिस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी जेब फिर मिटा ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है इनको। आज आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया सर सदन में कि आपने जबरन विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। मैं नहीं दिलवाए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। बस ये आप सहित 6 विधायकों कंसीडर करने लायक है क्या ये नोटिस कंसीडर करने लायक है? आप अकेले भी नहीं, 6 नेताओं पे लगाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सुजानगढ़ के पास के गांव लोडसर के पास में देर रात को एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें स्कूटी और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हुई। 3 युवकों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार सालासर बालाजी के दर्शन करके युवक बाइक से लौट रहे थे, एक दूसरी स्कूटी सवार से ये टकराए और इस हादसे में विजय गोदारा नाम के शख्स की मौके पर मौत हुई, जबकि बाइक सवार हर्ष को राजकीय अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित किया। वहीं बाइक सवार अन्य युवक आदित्य को मामूली चोटें आई है, इसका बगड़िया अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अब खबर चूरू से, जहां पर अपने शराबी पति से परेशान होकर एक 22 साल की विवाहिता ने अपने पति को छोड़ दिया और प्रेमी का हाथ थाम लिया। विवाहिता के परिजनों ने 10 साल पहले उसका बाल विवाह करवाया था। शादी के बाद पति आए दिन शराब के नशे में उससे मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर 22 साल की विवाहिता ने अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ रहने का निर्णय किया है और प्रेमी के साथ ही अभी लिव इन में रह रही हैं। इससे नाराज परिजन अब दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों ने एसपी दफ्तर पहुंच करके पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। मतलब मैं नहीं, मेरी बाल विवाह कर दियो 10 साल पहले, मैं छोटी सी, मेरे समझ को नहीं जदू वो मेरे घर वालों है वो मन दारू पीर मार कूट करे ये वास्ते मार जीवन सागर जान पहचान हुई। आज 7 साल हो गया, मैं एक दूसरे साथ रहना चाह, इलेक्शन में निकल गया ये वास्ते। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चूरू शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास में एक लावारिस बालक मिला और सूचना के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने इस बच्चे का रेस्क्यू किया है। चाइल्ड हेल्पलाइन के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्नी सिंह ने जानकारी दी है न्यूज 18 राजस्थान को कि उन्हें दूरभाष के जरिए सूचना मिली कि 6-7 साल का ये बच्चा लावारिस हालत में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास घूम रहा है। सूचना पर टीम मौके पर पहुंची, बच्चे का रेस्क्यू किया गया, ऑफिस ला करके इसकी काउंसलिंग भी की गई, जिसने अपना नाम प्रियांशु बताया है। प्रियांशु की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अगर आप प्रियांशु को पहचानते हैं तो जरूर संपर्क करें। इसके अलावा अधिक जानकारी बच्चे से अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने बताया कि बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाया गया, इसके परिजनों की तलाश की जा रही है। चाइल्ड हेल्पलाइन ने अपने अभी इसको ले रखा है, इस बच्चे को अपने अंडर में, और अभी इसकी काउंसलिंग के साथ ही इसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और जानकारी जुटाई जा रही है कि बच्चा यहां तक कैसे पहुंचा। प्रियांशु यह बच्चा अपना नाम बता रहा है। तो वहीं प्रदेश में सर्दियों के इस दौर में प्रवासी पक्षियों के प्रवास पर आने का दौर भी लगातार जारी है। राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भी पक्षी प्रवास पर पहुंचे हुए हैं, जो मुश्किल हालात में सबसे ऊंची और सबसे लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं। इस बार हेडेड गूज नाम के पक्षी हिमालय पर्वत को पार करके प्रवास पर राजधानी जयपुर के पास बरखेड़ा के तालाब पर पहुंचे हुए हैं। बरखेड़ा के तालाब का नजारा देखते ही बनता है इन पक्षियों के
करलव और लगातार इनकी गूंज इस इलाके में सुनाई देती है। ये मेहमान पक्षी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबे इलाके में उड़ान भर के अलग अलग देशों में प्रवास करने वाली बार हेडेड गीज जयपुर की बरखेड़ा पॉन्ड पर पहुंच चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में इनके झुंड आए। मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वो ख़ास पक्षी जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उड़ान भरने के लिए जाना जाता है वो पहुँचा है। ये रशिया से लेकर के मंगोलिया, तिब्बत और हिमालय की ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए बाकायदा सर्दी के मौसम में भारत का रुख करते हैं। गर्मियों के दिनों में ये उन्हीं इलाकों में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकर के ये इन इलाकों में प्रजनन करते हैं, लंबी उड़ान भरते हैं। जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ये ख़ास प्रवासी पक्षी आए। इनके झुंड आप देख सकते हैं कि हर तरफ फैले हुए हैं। वहाँ एक दूसरा झुंड मौजूद है जो कि जयपुर पहुंचा है। जयपुर में आने वाले प्रवासी पक्षियों की तादाद लगातार पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों की वजह से घटती जा रही है, लेकिन ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह के ख़ास प्रवासी पक्षी एक बड़ी तादाद में पहुँचते हैं तो ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए बहुत ही ख़ास बात है। बार हेडेड गीज़ राजस्थान के कई इलाकों में आती हैं। इस बार जयपुर में इनकी तादाद तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दी है, लेकिन यहाँ पर बरखेड़ा के पौंड पर आकर बड़े घास के मैदानों में आप इन्हें देख सकते हैं कि अपना भोजन तलाश रही हैं। ये यहीं पर ब्रीडिंग भी करती हैं और जैसे जैसे मौसम के अंदर गर्मी में इजाफा होता जाता है ये वापस अपने उन तमाम इलाकों की तरफ लौट जाती हैं, वो चाहे तिब्बत हो, चाहे रशिया हो, चाहे मंगोलिया हो। हर साल सर्दी में इनका प्रवास यहाँ आता है और भी बहुत सी कई प्रजातियों के पक्षी यहाँ आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान का इकोसिस्टम अच्छा रहेगा और इस तरह से प्रवासी पक्षी यहाँ का रुख करते रहेंगे। मैं अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए अब मरु महोत्सव की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं पोखरण, जहाँ पर मरु नगरी में मरु महोत्सव का आज से आगाज हुआ है और विधिवत तौर पर आगाज कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद, जिला कलेक्टर टीना राबी समेत कई दिग्गज गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आज मरु महोत्सव का आगाज हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीधी तस्वीर पोखरण से, जहां पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज से आए सैलानी भी शरीक हुए हैं। एक शोभा यात्रा आज निकाली गई सालम सागर तालाब से। भव्य शोभा यात्रा के साथ मरु महोत्सव का आगाज। मखमली दौरों पर अपने आप में एक अनूठा महोत्सव जिसका इंतजार देश भर से लोगों को रहता है। न केवल देश बल्कि दुनिया भर के देशों से लोग यहाँ पर इस आयोजन में शरीक होने के लिए पहुंचते हैं। ग्रुप डांस, जी हाँ, नृत्य आप सभी के सामने और एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं चाहूंगी आप सभी की निगाहें स्टेज की ओर और आप सभी में उत्साह बढ़ना चाहिए। एक बार आप सभी शोर मचाएंगे, एवरीवन, तो हल्ला मचाएंगे। क्या बात है। परमाणु नगरी की तस्वीरें, जहां पर आज जिला कलेक्टर टीना राबी और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की मौजूदगी में भव्य आगाज हुआ है मरु महोत्सव का। इस बार खास काइट फेस्टिवल ऐड किया गया है और काइट फेस्टिवल में देश दुनिया से पहुंचे हुए सैलानी पर्यटक यहाँ पर शामिल होंगे स्थानीय लोगों के साथ में। और काफ़ी मेहनत जिला प्रशासन की ओर से की गई है इस आयोजन को लेकर के और इस बार अलग अंदाज में भव्य तरीके से इसे आयोजित किया जा रहा है। और सालम सागर तालाब से आज सुबह शोभा यात्रा भी निकाली गई आगाज से पहले और इस दौरान जिला कलेक्टर टीना राबी मौजूद रहीं और उनके साथ कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद की मौजूदगी। बड़ी संख्या में पोखरण के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा बड़ी तादाद में यहाँ पर देखे गए। साथ ही गुब्बारे छोड़ करके आगाज किया गया आसमान में। इन गुब्बारों के जरिए शांति, सद्भावना, एकता का संदेश दिया गया, जो यहाँ से मरुधरा से
दुनिया भर में जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस बार कई कलाकार जो देश भर के ख्यातनाम कलाकार हैं वे भी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सलीम मर्चेंट की आज प्रस्तुति होनी है और साथ ही साथ लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है, जिसमें लंगा मांगणियार कलाकारों की खास प्रस्तुति केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश, इसके साथ आगाज और इसके बाद अलग अलग प्रस्तुतियों के साथ में दमादम मस्त कैलेंडर और अनेक लोकगीतों के साथ भव्य प्रस्तुतियों का शुभारंभ। आयोजन अपने आप में भव्य आयोजन है, जिसका इंतजार देश दुनिया के पर्यटकों को भी होता है। अलग अलग आयोजन और साथ ही खासतौर पर जब मखमली धौरों पर ऊंट की सवारी करते हुए पर्यटक इन महोत्सव में शरीक होते हैं तो अपने आप में एक अलग अंदाज होता है और वो स्मृतियां जीवन पर्यंत उनके जहन में रहती हैं। दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर जो है अब वो सीधी तस्वीर है, मंच की तस्वीर है जहाँ पर लोक कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियों के लिए तैयार हैं और दूसरी तस्वीर इससे पहले की तस्वीर है जब भव्य आगाज किया गया आयोजन का। खुद जिला कलेक्टर टीना डाबी ने खास तैयारियां की है, खास दिशा निर्देश दिए हैं, उनके साथ कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद ने भी लगातार मॉनिटरिंग की है और इसको भव्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहे, इसके लिए तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। देखिए इसके बाद तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।